अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, लाहौर शहर को इस वक्त एक बहरान का सामना है और वो बहरान है कूड़े का बहरान। यकीनन ये बहरान किस वजह से है काफ़ी लोगों को ये मालूम है भी, और जिनको नहीं मालूम उनको बताते चलें कि तुर्क कंपनियों से क्योंकि पाकिस्तान का पंजाब हुकूमत का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो गया था लाहौर शहर का कूड़ा उठाने के हवाले से। 31 दिसंबर को ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ था और हमने इसी दौरान ये सारी सूरत हाल जो है वो देखी कि शहर भर में क्या सूरत हाल थी, और अब भी जो सूरत हाल है वो सारी आपके सामने है। दावे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे LWMC की जानिब से कि किया ये जाएगा जी कि बैकअप प्लान तैयार है, मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ महकमे, उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा और शहर में कहीं पर कचरा नज़र नहीं आएगा। मगर अब जो बात हुई हमारी LWMC से, उसमें उनकी जानिब से कहा गया कि हमें एक हफ़्ता दरकार होगा और एक हफ़्ते के बाद आपको कहीं पर 9 तारीख के बाद कहीं पर आपको कोई कचरा जो है नज़र नहीं आएगा। ये भी कहा गया कि जो लोड था उस लोड की वजह से जी कूड़ा जो है वो ज़्यादा हो गया, इसलिए उठाने में थोड़ा वक्त दरकार होगा। मगर वो वक्त भी अब गुजर चुका, डेडलाइंस भी गुजर चुकी। जो इमरजेंसी नाफिज की गई लाहौर शहर को कूड़े से पाक करने के हवाले से, साफ़ करने के हवाले से, वो डेडलाइंस भी वज़ीर आला पंजाब की गुजर चुकी है। मगर शहर लाहौर का कूड़ा जो है वो जूं का तूं है। होता क्या है कि अभी बाहर मेन रोड से तो कूड़ा कचरा उठा लिया जाता है, मगर घरों में जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो रहायशी इलाके हैं, वहाँ पर लोग अज़ियत से दो चार हैं क्योंकि सूरत हाल आपके सामने है। और ये तमाम तर जो रहायशी इलाके हैं वहाँ पर यही मंज़र आपको देखने को मिलेगा। आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, कितनी मुश्किलात का लोगों को सामना है यहाँ पर, कितना मसला होता है इस कूड़े की वजह से, आज हम लोगों से ही जानेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जाफरिया कॉलोनी में, जहाँ से एक रास्ता जाता है समनाबाद की तरफ, दूसरा रास्ता जाता है यतीम खाना चौक की तरफ। और इस जिस पॉइंट पर हम मौजूद हैं रिहायशी इलाका है, घरों के दरमियान में डंपिंग पॉइंट एक बना दिया गया है। यहाँ पे जो रहने वाले हैं किस अजियत से गुजर रहे हैं, कितनी मुश्किलात का सामना रहता है, क्योंकि जब से हम यहाँ पर आए हैं यहाँ पर जो गाड़ियाँ, जो रिक्शे यहाँ से गुजर रहे हैं, यकीनन उन्हें भी बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर ये बताइए कि इतना कचरा आपके घर के बाहर ये पड़ा हुआ है, मसला नहीं होता आप लोगों को? बहुत ज़्यादा मसला है, बीमारियाँ फैल रही हैं में और परेशानी दिन रात, और ट्रैफिक भी बंद हो जाती है। ट्रैफिक ही बंद हो जाती है। और ये अगर वसीम अगर आप दिखा सकें कि आधी सड़क के ऊपर क्योंकि कचरा है और मुश्किल से यहाँ से जो ट्रैफिक आती है या कोई गाड़ी आती है वो बड़ी मुश्किल से यहाँ से गुजर पाती है, तो सर क्यों नहीं उठाया जा रहा कचरा? क्या कहा जा रहा है यहाँ पे इंसान ही रहते हैं, लोग ही रहते हैं? ये जो जगह आपको दिखाई जा रही है ना, ये 4-5 आबादियों में डंपिंग पॉइंट यही है, सिर्फ एक ही। जाफरिया कॉलोनी, अली पार्क, सदीकिया कॉलोनी, रिजवान पार्क, और आगे कंजस्टेड गली हैं, वहाँ पे कूड़ा नहीं मकसद फेंकते लोग, सारा कूड़ा यहाँ पे फेंकते हैं। पहले हर घंटे के बाद ट्रक आते थे, वो भी स्पीड ऐसा थी, लेकिन अब तो सुबह शाम, और फिर अब 2-2 दिन नहीं आ रहे। अच्छा, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि ये मसला पहले भी थोड़ा था यहाँ पे, मगर अब बढ़ चुका है? बढ़ गया। पहले थोड़ा था, मकसद है अगर वो घंटे 2 घंटे बाद ट्रक आते थे, इतनी देर में इकट्ठा होता था, वो चला जाता, लेकिन कूड़ा फिर भी ज़्यादा इससे बाहर आ जाता था। ओके। लेकिन अब काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि वो स्पीड बिल्कुल स्लो हो गई, बल्कि सारा दिन नहीं आ रहे, जिससे ये हो रहा है कि कूड़ा बजाय साइड पे रहने के सड़क के ऊपर आ जाता है, जिससे ट्रैफिक को आने जाने में प्रॉब्लम और मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं। मकसद इसके अंदर से बदबू आ रही है, मुख्तलिफ़ किस्म का कूड़ा है ये, और ये पूरी आबादी के लिए मसला बना हुआ, और ये मेन गुजरगाह है यहाँ। यकीनन मेन गुजरगाह है, जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि समनाबाद की तरफ, यतीम खाना चौक की तरफ यही रास्ता जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जाफरिया कॉलोनी में जब एंटर हुए हैं हम, तो हमें रास्ते में सड़क एक ऐसी मिली है कि हमने कानों को हाथ लगा ली कि हम कहाँ पे आ गए हैं। हालांकि ये मेन गुजरगाह है, जिस तरह से इन्होंने कहा, उस हवाले से भी यकीनन जानेंगे। और क्योंकि दावे बहुत किए जा रहे थे जी कि हमें कोई फ़िक्र नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है, तुर्क कंपनियों से हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, हमारा बैकअप प्लान जो है वो तैयार है। मगर ये तो बैकअप प्लान अगर हो तो ऐसी सूरत हाल तो नहीं होती।
ठीक है, जिस तरह से पहले भी कहा गया कॉस्ट कम करनी है इसलिए सारा डिसीजन लिया गया, ख़जाने पे बोझ पड़ा था, मगर अब जो बीमारियां इससे फैल रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है तो इसकी ज़िम्मेदारी फिर कौन लेगा? ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान में मसला पैदा हो जाता है, पहले उसका कोई तरीक़ाकार जो है वो तैयार नहीं किया जाता, वो नहीं किया जाता, और उसके बाद मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, और फिर जब मसले मसाइल पैदा होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी कोई लेता नहीं है। ठीक है, कल को हम देखेंगे एक वक्त ऐसा, हम तो चाहते हैं कि आए कि कहीं पर कचरा मौजूद ना हो, मगर अभी की जो ये सूरत हाल पैदा हुई है इसका ज़िम्मेदार कौन है और इसकी ज़िम्मेदारी का जो बोझ है वो कौन उठाने के लिए तैयार है? यकीनन कोई तैयार नहीं होगा। कोई तुर्क कंपनी पर डालेगा, कोई LWMC पर डालेगा, कोई कहीं पर डालेगा। मज़ीद भी लोग हमारे साथ बात है, उनसे भी बात करेंगे। मज़ीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, और उनसे बात करेंगे जिनके घर भी यहीं पर हैं और रोज़ाना गुज़र भी यहीं से होता है। मस्जिद जाना किसी ने नमाज़ पढ़ने, अभी क्योंकि अज़ानें हो रही थी हमने वक्फ़ा लिया था, और अब जिसने भी मस्जिद जाना है यहीं से गुजर कर जाना है, तो कितने अफसोस का मकाम है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये कब से यही सूरत हाल है जी? यहाँ पे कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? सर हमें ये देखते हुए जब से ये आप कह लें कि ये स्टार्ट हुआ है ना, उससे पहले तक चले फिर भी आ रहे थे, ले जाया करते थे, ट्रक आते थे, तो एक अच्छा सीक्वेंस चल रहा था। बट आई डोंट नो गवर्नमेंट का, हमें तो ये पता चला कि जो उन्होंने कोई चेंजेस किए हैं, अप्लाई किए हैं, कहा गया था, पता ये चला था कि जी घरों से उठाया करेंगे जी अब। अच्छा। लेकिन ये घर उठाने की बजाय इधर डालना शुरू कर दिया। मेरा घर ये साथ ही है जी इधर, ठीक है, दूसरा घर मेरा है। इतना मुश्किल है, अब आप इमेजिन करें इसमें बारिश का पानी पड़ जाए ना, वो सूखता है, और जो यहाँ से स्मेल उठती है वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात है तो शायद वो तो खुद बताते ठीक हो सकते हैं, लेकिन उनकी सिलेक्शन जो है नीचे वो उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर यही हाल रहा, ये गेट हमने इसलिए बंद किया कि हमारे घरों के आगे ना कूड़ा आना शुरू हो जाए, ठीक है, यहाँ तक रोकने के लिए हमने इसको बंद कर दिया, वरना शायद इसमें कोई मुबालगा रही नहीं कि हमारे घर के आगे भी पहुँच जाए। तो मेरा ख्याल है कि इस पर गवर्नमेंट को कोई होश के नाखून लेने चाहिए और थोड़ा सा कोई ख्याल करें। बच्चे हैं, मतलब हमें कोरोना से हमने क्या डरना है, हम तो ये बीमारियाँ छोड़ेंगे तो हम कोरोना से डरेंगे ना। तो प्लीज़ इस पर मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई एक्शन लिया जाए, कोई आपके चैनल के थ्रू, आपकी बड़ी मेहरबानी। हमारा आने का मकसद भी यही है कि हम निशानदही करते रहे मुख्तलिफ इलाकों की, क्योंकि जो रिपोर्ट दी जा रही है शायद कि जी सब अच्छा है और सब क्लियर किया जा रहा है, सिर्फ मेन रोड से कूड़ा नहीं उठाना, सिर्फ मेन रोड से कचरा नहीं उठाना, इन लोगों को ज़्यादा मसला है, ज़्यादा मसाइल हैं। जिन जो रिहायशी इलाकों में आपने डंपिंग पॉइंट्स बना के इतना कूड़ा यहाँ पे स्टॉक कर दिया है, शायद यहाँ पर बिजली पैदा करनी है आपने कूड़े से, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कूड़ा यहीं पे है और इसको उठाना है, मगर कब उठाना है ये यकीनन एक सवालिया निशान है जी। छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ तब से यहाँ पे, बल्कि वसीम अगर दिखा भी दें, बच्चे मौजूद हैं जी यहाँ पे, यकीनन यहाँ पे जो लोग रहते हैं बच्चे खेलते हैं यहाँ पे गलियों में, मगर बच्चों ने वही बात, कोरोना से क्या डरना है या उनसे उनको क्या ख़तरा होगा जब इतनी यहाँ पे बीमारियाँ जो हैं ऑलरेडी फैल रही हैं, ताफुन उठ रहा है, गंदगी है, इस गलाजत में रहने पर मजबूर हैं जी। क्या कहना चाहेंगे आप? बस हुक्काम बाला से यही गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके हमारे ऊपर रहम करें, हमारे बच्चों के ऊपर रहम करें, अहले इलाक़े के ऊपर रहम करें, ये हमें इस बीमारी से निजात दे दें और इसको जल्द अज जल्द उठाएं। और क्या कह सकते, बाकी तो भाई साहब ने कह दिया सब कुछ। तो उनसे गुजारिश यही है कि आज अगर हो सके आज ही उठाएं इनको, ताकि इस बीमारी से हमारी निजात हो जाए। और हम भी ये चाहते हैं, देखिए हम भी ये चाहते हैं कि ये ना हो कि आज हमने कहा जी कि जाफिया कॉलोनी में ही कचरा है और आज वो आपके जाफिया कॉलोनी में उठा दें। बड़ी अच्छी बात है कि बड़े एक्टिव हैं जी, लेकिन वो फिर मेंटेन रहे, ये ना हो कि सिर्फ आज उठा दिया, अच्छा की रिपोर्ट दे दीजिए, यहाँ देखें हमने एक तस्वीर लेके खींच के भेज दी, हमने सारा कचरा उठा दिया है, लेकिन फिर साफ़ रहना चाहिए, सिर्फ एक दफ़ा के लिए साफ़ होना नहीं चाहिए और सिर्फ यहाँ के लिए नहीं होना चाहिए। ये आप बताएं जी, क्या कहना चाहेंगे इतने कचरे के दरमियान में आप माशाल्लाह आप देख सकते हैं, आप लोगों को फील हो रहा होगा, ये सब फील कर सकते हैं कि कैसा फील हो रहा है यहाँ पे खड़े होके। माशाल्लाह अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट कितनी एक्टिव है, उनके बैकअप प्लान कैसे होते हैं वो आप लोग देख सकते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती वो किस चीज़ की बैकअप की बात कर रहे हैं, आया वो कूड़े के बैकअप की बात कर रहे हैं या कोई उनके पास प्लान है तो किधर हैं? 2.5 साल हो गए हमें कोई तब्दीली देखते हुए। इमरान खान साहब जो हमारे PM हैं, ऑनरेबल हैं, हम वेट कर रहे हैं कि कोई तो ऐसा स्टेप आएगा जिस वजह से हम लोग सेटिस्फाई हो पाएंगे। वैसे ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि लोग तब्दीली का वेट कर रहे थे, लोग को इनोवेशंस का वेट कर रहे थे, और लोगों का अभी सबसे बड़ा मसला क्या बना हुआ है लाहौर शहर में? कूड़े का मसला। मतलब हम आगे जाने की बजाय हम पीछे चलेंगे। ऐसे ही है, इससे पहले कभी भी ऐसा हमने सीन नहीं देखा था। हम अगर वो
जिनको चोर चोर कहने लगे हुए हैं हमारे पीएम साहब, ऑनरेबल है, ठीक है, रिस्पेक्ट की जगह अपनी जगह है, लेकिन अगर शहबाज शरीफ की बात करें, ही इज़ अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, कि उनके होते हुए यहाँ पे ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, किसी की जरूरत नहीं होती थी, जरूरत भी नहीं होती थी। और अब आपके सामने मेरे ख्याल से अगर आप लोग ना आते, हमें मीडिया का भी थैंकफुल होना चाहिए कि उनकी वजह से, लाजम बात है आप ही सुन रहे हैं हमारी बात, नहीं तो गवर्नमेंट में आई थिंक कि कोई ऐसा अदारा नहीं है जो हमारी सुन सके या जिनको हम अप्रोच कर सके, या आप मीडिया की ही है जिन्होंने आके यहाँ पे आके कैप्चर कर रहे हैं, आपके बाद ही एक्शन होता है। और ये गवर्नमेंट ने स्टेप उठा लिए हुए हैं, उनकी पॉलिसी हो गई हुई है, जहाँ पे मीडिया ने अटैक कर लिया बस वहाँ पे ठीक कर लो, समझ लो पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें थोड़े से स्टेप लेने चाहिए और हार्ड स्टेप लेने चाहिए। रोड की आपने बात की, यकीनन मैं भी यही जानना चाह रहा था कि जिस सड़क से हम आए हैं कितना अरसा हो गया है ऐसे ही है, यहाँ पे कोई मरम्मती काम हो रहा था, क्या हो रहा था जिसकी वजह से ये हाल है? नहीं सर माशाल्लाह मरम्मती काम तो नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं कि 8 साल हो गए हैं, ठीक है, 8 साल 8 से 10 साल सर। हमें तो याद नहीं है कि लास्ट टाइम कब यहाँ पे कोई मेंटेनेंस के लिए, सड़क के लिए, रोड के लिए उन्होंने कोई ऐसा स्टेप उठाया हो। अब तो ये हालत आ गई है कि जब बारिश ज़्यादा होती है तो रोड नीचे जा रही हैं, ठीक है, बैठ जाती हैं। अगर आप पीछे यहाँ से विजिट करेंगे तो वो जो जहाँ पे गटर्स के होल हैं वहाँ से सड़क नीचे बैठ रही है। सर ये बताएं यहाँ पे वोट आपने किन लोगों को दिया था जिन्होंने आपको इस हाल में रखा हुआ है? सर तब्दीली के ख्वाहिशमंदी हम थे, हमसे तो शायद गलती होगी कि हमने तब्दीली की ख्वाहिश का जाहिर कर दी, नहीं तो उससे पहले जैसे था बहुत बेहतरीन हालात थे। आई डोंट थिंक सो मैं कोई ऐसा सेक्टर बता सकता हूँ जिसमें मेंटेनेंस है या पीटीआई की तब्दीली है या बहुत हम कामयाब जा रहे हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लें, ठीक है, बाकी इन ये अदारों को देख लें, छोटे बारिश में पानी कहाँ कहाँ खड़ा होता है वो भी आप देख सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो ये हुकूमत जो है सक्सेसफुल हुकूमत जा रही है, इनको सोचना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए। अदरवाइज़ हम यंगस्टर हैं, हम पीटीआई के साथ थे, नेक्स्ट वोट जो है फिर इंशाल्लाह पीटीआई को नहीं देंगे। बड़े जी नौजवानों ने और बुज़ुर्गों ने भी बड़ी चाहत के साथ, ख्वाहिश के साथ, उम्मीद की चाहत के साथ कि शायद कोई तब्दीली आए, वोट दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और सिर्फ बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनको शायद कोई जानता भी नहीं था और इमरान खान साहब के लिए वोट दिया था। मगर खान साहब ने ही इस बात को इंश्योर करना है अब कि अगर आपने एक टीम सेलेक्ट की है, पहले तो बहुत सी आपने टीम की सिलेक्शन ऐसी कर ली जिसपे बहुत से लोगों ने एतराज़ किया, लेकिन कहा कि चले अगर खान साहब की चॉइस है तो अच्छी ही होगी। मगर वो चॉइस शायद आपको ले ना बैठे, क्योंकि सूरत हाल कुछ ऐसी है, लोगों की परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। एक वक्त था कि हम सोच रहे थे कि जी खान साहब आएंगे, हम तब्दीली की तरफ जाएंगे, हम एजुकेशन पर फोकस करेंगे, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिलेगी, सरकारी स्कूलों में मिलेगी, सरकारी अस्पताल में जाएंगे, हमें इतना अच्छा इलाज मिलेगा खान साहब के आने के बाद कि हमें शायद प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना ही ना पड़े। मगर खान साहब साथ साथ ये भी कहते थे जी कि ये जो पुरानी हुकूमतें हैं, जो पुराने हुक्मरान हैं, उन्होंने शायद लोगों को इस सोच में रखा हुआ है जकड़ कर कि उनके मोहल्ले के काम हो जाए उसी में खुश हो जाते हैं। आप हमें वापस वहीं पे ले आए हैं। बीच में हम निकल गए थे इससे कि हमारी सड़कों के मसाइल, हमारे कचरे के मसाइल, हमें बहुत टेंशन होती थी ना, इससे हम निकल गए थे इससे। मगर अब दोबारा से हम यही सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है, हमारी टेंशन है जो सबसे ज़्यादा, वो यही बन चुकी है। शायद लोगों को अब इतनी ज़्यादा टेंशन बच्चों की तालीम की नहीं होगी जितने ज़ाहिर है घर के बाहर का जो कचरा है, कूड़ा है, टूटी सड़क है जहाँ से रोज़ गुजरना होता है, ये प्रायोरिटी बन गई है। और मेरा ख्याल है जो ये काम करवा देगा वोट भी इसी को दे देंगे। क्यों सर ऐसा ही होता है? ऐसे ही है जी, जो काम करेगा वोट तो उसी को ही मिलेगा ना। आपने किसको दिया था वोट? मैंने बहुत अरसे के बाद अपना नज़रिया चेंज करके पीटीआई को वोट दिया। नज़रिया चेंज किया था, पीटीआई को वोट दिया। इससे पहले किसको वोट देते? मैं पीपल पार्टी को देता रहा हूँ, बेशक कुछ भी हालात हों, मैं पीपल पार्टी के साथ रहा हूँ। और मेरी कॉलोनी के आधे लोग पीपल पार्टी और आधे नॉन लीग के साथ थे। ये एकदम बड़ा चेंज आया है कि दोनों ने नॉन लीग और पीपल पार्टी को छोड़ के पीटीआई को दिया। रिकॉर्ड बताता है कि अक्सरियत सबसे ज़्यादा वोट जाफरिया कॉलोनी से पीटीआई को पड़ा। अच्छा, ज़बरदस्त जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अच्छा वोटर यहाँ पर है, अच्छा वोट बैंक है। मगर अगर ये सूरत हाल रहेगी यहाँ पे, यही सब कुछ होगा, तो ये आपका वोट बैंक टूट सकता है। क्योंकि लोग इस वक्त मायूस हैं जी, लेकिन मायूसी ख़त्म हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही रहेगा। काम करवाएं जी लोगों के, ज़ाहिर है जिस लिए आपने वोट लिया है। पहले तो आते हैं जी सारे गली मोहल्लों में, एक एक का घर पे दरवाज़ा खटखटाते हैं कि हमें प्लीज़ वोट दीजिएगा जी, हम उम्मीदवार हैं आपके। मगर अभी कोई क्यों नहीं आता? बात असल में ये है कि जब इनको मतलब होता है तो दरवाजे से भीख मांगते हैं। जब हमारी ज़रूरियात होती है तो हमारी आवाज़ भी नहीं सुनते। और ये महल्ले गली के रास्ते इस कदर तंग हो चुके हैं कि या तो इनके नज़रियात तंग हो चुके हैं, या इनके ज़मीर तंग हो चुके हैं, या इनकी जेबें तंग हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना। ये पीआईटी वाले कहते थे पीटीआई जी कि ये हम तब्दीली लाएंगे। ये तब्दीली ऐसी लाई है कि ज़िंदगी के एक एक लम्हा जो है वो तब्दील हो चुका है। लोग मरने पे तैयार हो चुके। ये ख़ुदकुशियाँ क्यों हो रही है? महंगाई की वजह से। तालीम क्यों तो यार कम हो गया? इन्हीं की कम अकली की वजह से। मैं पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा था, अब आज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिस एरिया।
लेकिन आपने नज़रियात को चेंज किया कि शायद खान साहब अच्छे काम आपने भी वोट दिया खान साहब को? खान साहब को वोट दिया, लेकिन खान साहब ने जो काम किया वो काबिल तहसीन नहीं है। तो इसलिए इसके बारे में कुछ करो। ये मोहल्ले में बच्चे फिरते हैं, जवान फिरते हैं, बूढ़े फिरते हैं, कोरोना का ज़माना है, तो ये हमारे लिए बीमारियों की तब्दीली आई है। ये क्या तब्दीली है? अफसोस की बात है जी कि यहाँ पे जो बुज़ुर्ग शहरी भी हैं उनको ये सब बोलना पड़ रहा है, ये सब क्योंकि देखने को उनको मिल रहा है अपने घर के बाहर। यकीन माने इतना ताफुन यहाँ पर इस वक्त उठ रहा है, इतनी बदबू यहाँ से उठ रही है कि यहाँ पर खड़े होना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम लाहौर शहर में जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, एक बहरान की सूरत हाल पैदा हो चुकी है कचरे को लेकर, वही अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। इस वक्त जिस सड़क पर हम मौजूद हैं, रिजवान पार्क के पास का ये इलाका है, यतीम खाना की तरफ की रोड जाती है और यहाँ से हम बस अभी गुजर रहे थे और हमें ये ढेर यहाँ पर नज़र आया है। बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर हमें लोग फ़ोन करते हैं जी कि आप हमारे इलाके में आए, यहाँ पर बहुत सा कूड़ा है, मगर जिस गली से आप गुजर जाएं, जिस जगह पर आप चले जाएं, वहाँ पर आपको ऐसा ढेर के 2-3 ट्रक आएंगे तो ये ढेर उठाया जाएगा। इतना ढेर है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं कितनी मुश्किलात का सामना रहता है वो भी जानेंगे। एक रिक्शा ड्राइवर भी बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ से यकीन गुजरते हैं, सवारियों को भी लेके जाते हैं। तंगी होती है, बहुत तंगी है, बहुत मुश्किल है। देख रहे थे हम जी, इनका रिक्शा फंस गया था यहाँ पे। बड़ी मुश्किल से रिक्शा मैंने निकाला है, यहाँ से अपने घर में जाना था मैंने, तो इतना कूड़ा देख के मैं परेशान। घर कहाँ है आपका? साथ ही आगे जाए ना नुशा, ये इधर से निकले बीच में। घर भी पास ही है? तो ये कितने दिन हो गए यहाँ पे कूड़ा ऐसी है? मैं तो बड़ी देर से गुजर रहा हूँ यहाँ पे, काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है ऐसे ही, उठाने नहीं आ रहा। क्या इधर नहीं उठा रहे हैं? 15-20 दिन से नहीं इधर आ रहे हैं, कोई भी नहीं इधर आ रहा। मोहल्ले वाले जितने भी हैं वो सारा कचरा इधर फेंक रहे हैं, गाड़ियां सरकारी आ भी नहीं रही हैं। और अफसोस की बात ये है कि देखिए जी, ये कचरा है, ये घर है, रिहायशी इलाके हैं जी, ये घरों के सामने डंपिंग पॉइंट बने हुए हैं। लोग आप खुद अंदाज़ा लगा लें कितनी मुश्किल में होंगे। क्यों नहीं आ रहे उठाने? क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारे पास गाड़ियां नहीं हैं, वो कंपनी वालों ने गाड़ियां ले ली, हम सर पर तो नहीं उठा सकते हैं, हमारे पास गाड़ियों का रेंज हुकूमत करवा के दे हमें, वो ये कहते हैं। वो ये कह रहे हैं जी, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि यहाँ पे यकीनन तब से हम देख रहे हैं खेल रहे हैं साइकिलों पे, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, बीमारियाँ फैलनी है यहाँ पर। और लेकिन शायद किसी को समझ नहीं आ रही वही बात कि कहा जाएगा जिसको हम ठीक कर लेंगे, मगर जो बहरान पैदा हुआ कोई बैकअप प्लान क्यों नहीं सोचा गया? अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, ये जो भी हो रहा था, आपके पास क्या प्लान था? अब ये जिम्मेदारी किस पर डाली जाएगी ये भी यकीनन नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, किसको वोट दिया था पहले तो ये बताएं? हमने वोट इमरान खान को ही दिया था। इमरान खान साहब को वोट दिया था? उन्होंने कहा था ये नया पाकिस्तान बना के देंगे आपको, तो बन गया नया पाकिस्तान? नया पाकिस्तान बना तो है। देखें, ये उन्हें कराची से बदतर हाल कर दिया हमारे पंजाब का। कराची से बदतर हाल हमारे पंजाब। कराची तो बदतर होया पिया है। साढ़े लाहौर में इस कदर रूड़ियाँ लगियां ने, कोई इंतजाम नहीं, इतने कोई डब्बे नहीं गए जिन्हें असी को कूड़ा असी किसी अपने सिर च पा लीए। लेकिन हुकूमत अपने चक्कर च बही है। तमाम जिन्ने सियासतदान ने सौकना तरह लड़ रहे हैं एक दूसरे नाल, गंदी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मुल्क के पास जितने भी सियासतदान हैं सब इनको खुदा करें, तमाम को। हम किसी नए चेहरे की तलाश में थे, नया चेहरा भी आया, लेकिन उसने हमें गुर्बत की चक्की में पीस के हमारे तन पे कपड़े भी नहीं रहने लगे। हम इंतजार करते हैं इनके आगे कि हम पर रहम किया जाए। हम इस काबिल नहीं हैं कि इतनी आपकी महंगाई में पिस चुके हैं। हमारे पास ऐसे अल्फाज नहीं है, दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कैसे गुजारा कैसे होता है घर का? करते क्या हैं आप? मैं एक ड्राइवर हूँ, मेरी 20,000 रुपया तनख्वाह है, मेरे 5 बच्चे हैं, एक बीवी है, हम 6-7 लोग हैं खाने वाले। एक बेटा मेरे साथ काम करता है, रिक्शा चलाता है, मैं हूँ, बच्चे मेरे दूसरे पढ़ते हैं। कैसे बच्चों की पढ़ाई? देखें, सबसे ज़्यादा उम्मीद जिस बात पर थी वो ये थी कि शायद सरकारी स्कूलों में बच्चों की तालीम अच्छी हो जाए,
और बच्चों की तालीम के लिए आपको ये ना सोचना पड़े यार मैं कमाऊँगा कैसे, बच्चों को पढ़ाऊँगा कैसे। बच्चों की तालीम आम हो जाती, मगर कैसे पढ़ाते कैसे बच्चों को फिर? सर जी मेरे बच्चे 2 गौरमेंट पढ़ते हैं, एक प्राइवेट च पढ़ रही है। उन्दियां 3 महीने दी फीसां जड़ियां कि मैं नहीं दे सकिया। मेरी बेटी पढ़ रही है, मैं 3 महीने की फीसां नहीं दे सकिया। मैं किराया किस तरह अफोर्ड कर रहे हैं, उत्थे वो मालक ना होवे ना जिन्हें वादा किया रोटी का, इस हुकूमत दसो चरोकने मर गए होंगे। बहरहाल मैं इन्हां हुक्मरानां अगे मिन्नत करना, मेरा दिल रोंदा पिया अंदरों कि साडे गरीबां ते रहम किया जाए। असीं मालक अगे भी यहो फरियाद करने कि परवरदिगार को साडे वास्ते ऐसा हुक्मरान भेज कि जरा साडे गरीबां का ख्याल करे। हमें किसी चीज़ से गर्ज नहीं, हमें अपने पेट से गर्ज है। हमारा गरीब आदमी का 2 टाइम में पेट भर जाए। दुआ कर सकते हैं जी कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात हल करे। और आप जो बेटी की तालीम पर अखराजात कर रहे हैं, जो से सरकारी इदारे में तालीम दे रहे हैं, आप बहुत ज़बरदस्त काम करें। आपको अल्लाह ताला ढेरों खुशियों से नवाजे। हम दुआ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल में है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। यकीन करें कभी कभी मरने जीने पे जाना पड़े तो हम लोग घर में बैठ कर रोते हैं कि 1000-2000 रुपया हो तो हम किसी मरने पे चले जाएं। हमारे पास इतना वैसे नहीं होते कि हम अपनी जेब से निकाल के कहीं इस मर्ग पे चले जाएं या किसी खुशी में शामिल हो जाएं। हम इस काबिल भी नहीं रहे। हम आगे क्या कर सकते हैं? हम फरियाद कर सकते हैं। मैं इनके मेरे आंसुओं पे खुदा करे, इनको रहम आ जाए। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। हमारी दुआएं हैं आपके लिए, हम दुआ कर सकते हैं। बहुत मेहरबानी बेटा, अल्लाह ये साढ़े से रहम करने वाला को अल्लाह ताला को ऐसा हुक्मरान भेजे कि जड़ा के साढ़े वतन वास्ते खैर खा होवे, साढ़े मुल्क से अपने मुल्क की सलामती मांगने। लोगों की फरियाद है, एक बुज़ुर्ग, एक वालिद, एक बेटी का बाप, 5 बच्चे हैं जिनके, और बेटी की तालीम नहीं रुकवाई। निजी इदारे में तालीम जो है बच्ची की, बेटी की, वो जारी और सारी है। बहुत मुश्किल से कमा रहे हैं। कहते हैं ड्राइवर हूँ, 20,000 रुपये घर में आते हैं। और जाहिर है उन 20,000 में करना क्या कुछ है। 20,000 शायद किसी का एक रेस्टोरेंट का बिल जो जाती है ना फैमिली, 20,000 से ज़्यादा बन जाता है। और उनके पूरे महीने का ख़र्चा 20,000 है। और किराए के घर में रहते हैं, किराया देना है, फिर बिजली के बिल देने हैं जो आए दिन महंगी हो जाती है, गैस के बिल देने हैं, LPG सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकता हर कोई, और फिर बच्चों की तालीम, ग्रॉसरी, बहुत से अखराजात होते हैं जी। कैसे कोई गुजारा करेगा? इन लोगों का यकीनन हमें सोचना होगा। अब क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद हैं, कचरा इतना है, ये भी सूरत हाल सारी साथ साथ है। वही बात कि लोग अपने मसाइल भूलकर इन मसाइल में पड़े हुए हैं। हमें भी इस पर बात करनी पड़ी है। मज़ीद भी जी यहाँ पे जो रिहायशी हैं उनसे बात करेंगे, जो हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कितना मसला होता है उनको यहाँ से गुज़रने में। अगर वसीम अगर दिखा भी सकें, जितनी भी ट्रैफिक यहाँ पर है, जितने भी लोग इस वक्त यहाँ से गुज़र रहे हैं, जितनी गाड़ियाँ यहाँ से गुज़र रही हैं, वो सारे कचरे से होकर यहाँ से गुज़रती हैं। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी जो रिहायशी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कोशिश करेंगे उनसे बात करें और जाने जिनके घर यहाँ पे ख़ास तौर पे किस कदर परेशानी का उनको सामना रहता है इस कचरे से, इस गलाजत से, जब उनको यहाँ से गुजरना पड़ता है। कचरा एक तरफ जी, यहाँ पे पानी भी मौजूद है, ताफुन अलग उठ रहा है। यहाँ पे जो रहायशी हैं जिनके घर हैं वो हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कितने दिन हो गए यहाँ पे यही सूरत हाल है? काफ़ी 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, ऐसे कि ऐसे ही गंद पड़ा हुआ है। तो घर में बच्चे भी हैं? जी बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2 साल के। तो 12 दफ़ा इतला की है लेकिन कोई भी नहीं आता। कोई सिटीज़न पोर्टल पे भी मैंने एप्लीकेशन डाली है। उसके अलावा जो है यहाँ TMA के जो बंदे हैं उनको कहा जाता है, वो तो कहते हैं सिटीज़न पोर्टल पे डालें, ऐसे एक्शन होते हैं, क्लियर हो जाता है सब कुछ। जी देखें जी, इस मामले में तो नहीं हो आपकी क्या एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? लेकिन इस मामले में तो ज़ीरो एक्सपीरियंस रहा है, कोई मसला हल नहीं हो रहा। ये देखें तो सही है, मेन रोड है, अलख्याम रोड है, ये यतीम खाना रोड। अगर बंद रोड बसों की वजह से बंद हुआ हो तो सारी ट्रैफिक इधर से गुजरती है। यानी मेन रोड के तौर पे यूज़ होता है ये? या मैं गाड़ी निकालूंगा तो मैं अगर यहाँ गाड़ी खड़ी करके यहाँ कहीं घर के अंदर जाता हूँ या बाहर जाता हूँ, कहाँ से गाड़ी गुजरती है? वो देखें गाड़ी आ रही है वहाँ से, अब कूड़ा पड़ा हुआ, यहाँ से गाड़ी नहीं गुजर सकती। बड़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। सारी चीज़ें एक तरफ हैं लेकिन जरासीम है जान। अच्छा, आप भी जवान हो, यंग हो, बहुत से यंगस्टर ने तब्दीली को वोट दिया था, आपने किसे वोट दिया था? जी मैंने भी तब्दीली को ही वोट दिया है, PTA हुकूमत। और किन उम्मीदों के साथ वोट दिया था?
इन्हीं उम्मीदों के साथ कि मसले मसाइल हल हो गए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, शायद इस तब्दीली के लिए वोट दिया था और हम शायद सोच रहे थे कि ये तो नॉन इश्यूज थे ना, हमें तो ये तो मसले लगते ही नहीं थे उस दौर में, मगर अब आगे जाने की बजाय हम पीछे आगे, हमारी जो तवक्कुआत है अब क्या, पहले तवक्कुआत क्या थी जी? अच्छी तालीम, अच्छे इलाज हस्पतालों में और अच्छे रोज़गार के मौके, मगर अब एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि यार चलो कूड़े चुग लो। जी बिल्कुल। अब की क्या तवक्कुआत है? बिल्कुल कूड़ा उठा लें जी, बस सड़क बना दें। हुकूमत यही कहती है कि अब नौजवान सारे मेरे साथ हैं, तो नौजवान मिलके ये कूड़ा भी उठाए। आप बताइए जी, तवक्कुआत तो बहुत थी जी कि पता नहीं क्या कुछ किया जाएगा, मगर अब जो तवक्कुआत हैं लोगों की वो ये होती जा रही हैं कि जी हमारे जो इलाके में पानी खड़ा होता है उसे ठीक करा दें, हमारी सड़कें ठीक करा दें, कूड़ा उठा लें, ये तो तवक्कुआत हैं। यहाँ तो पानी बारिश हर चीज़ पड़ जाती है, इधर कचरा होता है, इधर पानी होता है, बच्चे बहनें जो गुजरते बच्चे पढ़ने के लिए, काम के लिए, वो डिस्टर्ब होती हैं। और दूसरा तलीम का ये इतना बेरा घर किया कि बच्चे साल पूरा घर पे रहे हैं, हम फीसें कैसे दें? मैं दिहाड़ीदार आदमी हूँ, दिहाड़ी लगती है तो काम घर का खर्चा चलता है, अब काम ही नहीं है तो घर का क्या लेके जाएंगे? 3 मेरे बच्चे हैं, दो फैमिली, हम 5 जने हैं, ना बिल दे सकते ना किराया दे सकते। गुजारा कैसे होता, कैसे गुजारा? बस अल्लाह की मर्ज़ात है, जो दे रहे हैं, इसने तो मेरे निचोड़ के रख दिया सब कुछ। ये तब्दीली है, ये तब्दीली महीने से ऊपर मैं यहाँ काम करने आता हूँ, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, और यही सूरत हाल देखते हैं। सूरत हाल यही, ज़्यादा हल्के से बारिश हो जाए, यहाँ पानी इधर खड़ा जाता और गाड़ियाँ फिर आ जाती हैं, इधर कचरा होता है, इधर गाड़ी होती है, बच्चे कैसे गुजरेंगे? पानी से बीच में जाएंगे, किसी को खाना मिलता है किसी को नहीं मिलता। यूटिलिटी स्टोर बनाए हैं, कुछ नहीं मिल रहा वहाँ से। नहीं जी, यूटिलिटी स्टोर्स भी बनाए, फिर सस्ते रमज़ान बाज़ार भी बनाए जो कि अब बंद होने की तरफ चले गए हैं क्योंकि कीमतें जो है आसमान को छू रही हैं। चीनी का बहरान पैदा हुआ, सस्ती चीनी एक्सपोर्ट की, फिर महंगी चीनी जो है उसे इंपोर्ट किया गया और फिर खुशखबरी सुनाई गई जी कि बहुत ज़बरदस्त काम कर लिया है, अपनी बैड गवर्नेंस के बाद खुशखबरियाँ सुनाई गई। उसके बाद की सूरत हाल, चीनी दोबारा से महंगी हो गई है, मज़ीद एक बहरान जो है वो पैदा होता नज़र आ रहा है। और लोगों के लिए तो बहरान ही है, जब इतनी चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो लोगों के लिए तो बहरान ही है। अभी की सूरत हाल आपके सामने है जी, एक पूरी जो लेन है उसके ऊपर कचरा मौजूद है, एक लेन ही इस्तेमाल हो रही है, जिसने आना है या जिसने जाना है, और अगर दोनों तरफ से कोई आ गया तो यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक ही होगी। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं अबू बकर सिद्दीक कॉलोनी है, मेरे अकब में बंद रोड है, मेन ट्रैफिक यहाँ से गुज़रती है, मगर जो इस इलाके का हाल है मैं आपको बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। कचरा तो एक तरफ है ही है, उसके अलावा यहाँ की जो सड़कें हैं टूट फूट का शिकार हैं, कहीं पर पानी जमा है खड्डों में, कहीं पर यहाँ पे जो नाला गुजर रहा है वहाँ पर भी बुरा हाल है, वो भी कचरे से भरा हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ पे कभी सफाई किसी ने आगे की नहीं, कभी पूछा ही नहीं यहाँ पे कोई सड़क कभी बनी भी है या नहीं बनी। यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे जी और जानेंगे कि ये जो मसले मसाइल हैं इनकी वजह से कितने परेशानी रहती है जी आप लोगों को। सर जी ये बहुत परेशानी है, हम काफ़ी देर से परेशान हैं, ये सारा रास्ता बंद हुआ है इसकी वजह से, और ये जो है इतनी बदबू आ रही है, सड़कें हैं वो भी इसकी वजह से बंद हो चुकी हैं, तो बहुत परेशान है हम लोग। परेशानी बहुत है जी। ये फैमिली भी एक यहाँ से भी गुजर रही थी, इनसे कोशिश करेंगे बात करें। और जाने सलाम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम भाई। यहीं के रहायशी हैं आप? भाई मैं इधर के रहायशी हूँ। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरी जम वाली इधर की है। अच्छा, फिर इतनी देर से रह रहे हैं अगर, तो यहाँ पर कभी कोई सड़क बनी है या कोई कचरा उठाया किसी ने कभी? भाई ये ना पूरा हूँ 1 हफ्ता हो चलिया, इतों किसी ने चुकिया ही नहीं जे। ठीक है, एक है कूड़े की तंगी हैगी, एक है जी सीवर लाइन जा रही है ना, एक कहती तंगी है सानू बस। वही ना, जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, गटर का पानी है, यहाँ पे कोई इसको ठीक नहीं करने आता। वासा वाले कभी नहीं आए? नहीं, वासा वाले आंदे ने, एवं उन्हें कंड सुनती पई है क्योंकि लाइन ही खराब हुई पई। तो लाइन किसने ठीक करनी है? वो वासा नहीं करनी है, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾइन ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਹੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। वासा वाले कहणगे तो वो बेचारे सही करनगे ना। कौन है काउंसलर यहाँ पे सारे? किसको वोट दिया यहाँ पे लोगों ने? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੇਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੋਇਆ ਪੀਟੀਆਈ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹੋ?
सर होना है नहीं पता की कर रहे हैं की नहीं कर रहा है। लेकिन बहरहाल जिसे भी वोट दिया जिसे भी नहीं दिया, अब जो है इक़्तिदार में या जिसका भी ये हल्का है उसको चाहिए तो सही कि यहाँ पे लोग परेशानी में है जी, यहाँ पे आके काम करें, सफाई करें। सर वो भला की कहते ने इधर शेर वाले है ने, असं नहीं करा सकते, ये कहते हैं। ले जी, हमें तो उम्मीद है कि ऐसा ना हो, और कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हों हुक्मरान, चाहे PTI के हों, लोग इस हाल में ना हो। यार किन्ने चुकना है, जिन्ना चुकना उन्होंने पैसे ही नहीं देंगे तो चुकना किन्ने वे। कारपोरेशन वाले बंदे ना कट दिते ने, ठेका टुट गया। अच्छा, तो वो किवें आगे चुकन, बंदे रखणगे तो चुकणगे ना। बंदे किन्ने रखने ने? मैं तो नहीं रखने ना, तुसी रखने ने? तो अही रखने ने, मराहा ने रखने ने कि अही रखने ने? मराहा जाने तो उनका काम जाने। ठीक है जी, इमरान खान साहब से ही उम्मीदें हैं जी कि खान साहब इसी कचरा ही उठा लें, यहाँ से उठवा दें किसी को भेज के। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। माँ जी, आपने किसको वोट दिया था? हमने नवाज शरीफ को दिया। नवाज शरीफ को वोट दिया था? हाँ जी। तो अब फिर इमरान खान साहब से क्या कहना चाहेंगी? तो आपके इलाके का तो बहुत ही बुरा हाल है। तो देखो तो सही ना, कब से ऐसे ही हाल है आपके इलाके? कर रहा था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा ऐसे करूँगा, क्या किया उसने? आपने वोट भी तो नहीं ना दिया? नहीं दिया इसलिए नहीं दिया कि देखो ये आबादी का हाल क्या है, हम गरीब लोगों का क्या। अब मैं काम करके आई हूँ, मैं ड्यूटी पे आई हूँ, मैं स्कूल से आई हूँ। कौन सा स्कूल है? अदबिस्तान स्कूल हाई स्कूल है चिपुर्गी में, बहुत बड़ा स्कूल। जी जी जी, वहाँ से मैं जॉब करती हूँ। माशाल्लाह माँ जी, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे हम देख रहे हैं जगह जगह पानी भी खड़ा है, सीवरेज का, नाले का पानी भी है। जब जो इसने बोर्ड लिए थे तो वो ये काम करता, किया उसने कोई काम भी किया है? किसी गरीबों का कह रहे थे ये हम मकान बना के देंगे, ये देंगे, प्लाट देंगे, वो करेंगे, मज्जां देंगे, गाँव देंगे, क्या मुर्गियाँ बना के दें? कुछ दिया किसी उसने? किसी को कुछ नहीं दिया। बहुत गरीब लोग हैं जो रोज़ी से भी, खाने से भी बेजार है ना। कोई गरीब बंदा कमा के इस वक्त 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को दे खिला सकते, बहुत मुश्किल है। मसला मेरा मियाँ वो बाईपास में काम कर चौकीदार करता है, मैं स्कूल में आया और बेटे मेरे एक फैक्ट्री में जाता है, दूसरा है वो भी फैक्ट्री में जाता है। किराए के मकान है, इतने किराए, इतने बिल, कितने बिल आते हैं। लोगों के इतने मसाइल हैं कि फिर हम सोचते हैं कि हम उन पे बात करें या फिर हम ये कूड़े को लेके बैठे हुए हैं कि कचरा भी कोई उठा ले। तो उठाए ना, तो वो जिनको वो तनख्वाहें देती हैं वो तो उठा वही ना। यानी उम्मीदें जो थी, बहुत शुक्रिया माँ जी, उम्मीदें जो लोगों की थी जी वो तो ये थी कि रोज़गार के मौके पैदा होंगे जी, पता नहीं क्या कुछ होगा। लेकिन इस वक्त उम्मीदें क्या हैं? पैना ही चुक लो जरा, ताड़ी मेहरबानी। नहीं है, नहीं चुकते भाई, गल ही नहीं सुनते, टेलीफोन करो वो नहीं चुकते, बड़े मामले खराब है ने भाई। कितनी देर होगी? ये काफ़ी दिन हो गए ने भाई जी, पैसे चुकन दे मंगते रहे, रिश्वत दो तो चुका लो, ना दो तो प्यार। अच्छा, आजकल ये चक्कर चल रहा है? जी जी यही है। तो कितनी परेशानी है इससे? बहुत परेशानी, सब लोग बीमार हो रहे हैं इसकी वजह से, बीमारी फैल रही है। ये किसी की बात सुनते नहीं हैं, ना गौर करते हैं। उन तो मोहल्लों में सफाई करने वाले आते हैं ना, वो भी पैसे मांगते हैं, खर्चा लाओ, हमने चाय पीनी है, गवर्नमेंट से तनख्वाही भी लेते हैं। बड़े मामले ख़राब हो गए हैं इस वक्त, पैसे मांगते हैं। पैसे मांगते हैं जी, इनका कहना है। ये यकीनन एक इल्ज़ाम है और हम इसको इल्ज़ाम ही बोलेंगे कि यहाँ पे कुछ लोग शायद ऐसे हों, काली भेड़ें, जो कहती हैं जी कि हम आपके इलाके की सफाई करवा देंगे मगर हम पैसे लेंगे। मगर ये क्योंकि उनका काम है, उनकी ज़िम्मेदारी है, और क्या ही उनको कहें, क्योंकि ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि पूरे लाहौर शहर में हमें तो यही मंजर, यही सूरत हाल देखने को मिल रही है। मगर बहुत ही अफसोस का मकाम है। शहबाज शरीफ साहब का जो टाइम था जब वो वज़ीर आला पंजाब थे और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में सब कुछ काम हो रहा था, कैसा था मामला? बिल्कुल सर, उस टाइम हो रहा था काम, बिल्कुल ये गंदगी नज़र ही नहीं आती थी, रोज़ाना कचरा उठाते थे। अब तो देख लो आपके सामने ही है, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप आगे जाओ गली में तो पानी घरों के सामने इतना कि हम घर से जाने के लिए तीसरी गली इस्तेमाल करनी पड़ती है, यहाँ से नहीं जा सकते दूसरी गली में। लेट हम तो चलो मर्द, अच्छा आगे मजीद पानी खड़ा है? आगे पानी खड़ा है इतना कि बहुत ज़्यादा, और लेडीज़ बिल्कुल जा ही नहीं सकती, मर्द फिर भी अपने पैदल जाते हैं, चलो घर में जाकर फिर धो लेते हैं। तो ये तो है भी गटर का गंदा पानी, जो नमाजी है जो नमाज के गटर में बंद पे है, वो थन्ना गला कपड़े पलीत पे होते हैं। मस्जिद के आगे? मस्जिद के आगे चल मौका देखो, चल के सारी गली में हम पानी गंदे की वजह से घर में नमाज पढ़ते हैं, जाया नहीं जाता। जब हमारा छीटा पै जाए नमाज तो नहीं ना होती। आए दिन अगले दिन लैन पाई अपनी आपकी हिम्मत करके 5-5 हज़ार रुपया फी करने इकट्ठा करके छोटे छोटे पैप पाए ने 9 इंच का, कितने फुट 1.5 का 9 इंच का पैप, बस आप खुद पवाए। ये काम नहीं आया।
वो काम तो फिर बारिश ज़्यादा हो जाए बंद हो जाए क्योंकि उन्हें पानी उन्हें को करना ये दिन नहीं हुकूमत आई दलील हो गए था। नहीं जी, ये सारी सूरत हाल है यहाँ पे। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी जाएँ और वहाँ पे भी सूरत हाल देखें कि किस तरीके से वहाँ पर पानी मौजूद है, कितना वहाँ पर सीवरेज का मसला है। लेकिन क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कूड़े के हवाले से, तो कूड़े का सारा जो यहाँ पे मसला है, यहाँ पे जो सूरत हाल है वो यकीनन सारी आपके सामने है जी। बच्चे यकीनन यहाँ पे रहते हैं, तो बच्चे बीमार नहीं होते ये गटर के पानी से, कूड़े से? बहुत बुरे हाल है यहाँ पे। बच्चे तो काफ़ी बीमार होते हैं यहाँ पे। जो मर्द हज़रात गुजरते हैं, लेडीज़ है वो गुजर ही नहीं सकती। कई लेडीज़ यहाँ पे गिरती भी हैं, बेपर्दा औरतें होती हैं। तो मुझे ये बताएं, क्योंकि शादियों का भी सीज़न है, तो अगर यहाँ पे किसी घर में शादी हो तो वो कहीं और किराए पे घर लेता है, फिर वहाँ पे जाके जो भी होता है इधर ही होता है, जो भी शादी हो। तो यही मजबूरन यही करना पड़ता है सब कुछ। अगर कोई बाराती ने आना है तो इधर से गुजर के जाएगा, इधर से आएगा, यही मेन रास्ता है हमारा। जनाजा लेकर बड़ी मुश्किल गए यहाँ से। कल जनाजा लेकर मेरा दादा फौत हुआ, कल जनाजा उसको इतनी मुश्किल निकाला। यहाँ पे अभी तो कुछ साफ हो गया, बेहतर हो गया है। कल इस तरह सबने कपड़े किए हुए इस तरह जनाजा गया। और आप पीछे हैं, पीछे ये तो मेन है, आप पीछे जाए, पीछे बहुत बुरा हाल है, इससे बदतर हाल है। पीछे गलियों में है, जो लोगों के घर हैं, इससे ज़्यादा बुरा हाल है। हम तो इमरान खान साहब को यही कहना चाहते हैं कि खान साहब मेहरबानी को थोड़ी सी कर लें, हम गरीबों के बारे में थोड़ा सा सोच लें। जो रियासत मदीना के आप दावा करते हैं, थोड़ी सी मेहरबानी करें और रियासत मदीना को पढ़ें, उसके बाद इसके बताइएगा। रियासत मदीना की क्योंकि बार बार खान साहब बात करते हैं, तो लोग भी रियासत मदीना चाहते हैं जी कि यहाँ पे किसी तरीके से मदीना की रियासत वाला सिस्टम आ जाए। मगर ये आपको लगता है ऐसे मदीना की रियासत वाला निज़ाम आ जाएगा यहाँ पे, जब लोगों के हालात ये होंगे, इस इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा? सर ये इधर जो पहले हालात थे वो भी हालात सारे ख़राब हो गए हमारा। तो इधर निज़ाम धर्म भरम हो गया। कचरा कोई घर से उठाना तो दूर की बात, सड़क से नहीं उठा रहा। सीवरेज लाइन टोटल बंद है इस इलाके के अंदर। हम तो कसम से अजाब में पड़े हैं लोग इधर रह रहे हैं ना, बीमारियों का शिकार भी लाना का। और ये सारा गंद कचरा हमारा मुकद्दर बन चुका है। इस मदीना की रियासत से तो 100 दर्जे बेहतर वो पहले वाली रियासत थी जो शहबाज शरीफ, वो जिनको कहते हैं चोरों की रियासत थी। चोरों की जो रियासत थी, चोरों की रियासत से तो अच्छा वो काम कर रहे थे सर। बिला नाका कूड़ा कचरा उठता था, हर घर से उठता था हमारे। और अब तो ये बार सड़क पे लाके भी कोई नहीं उठा रहा। और पुरसाने हाल कोई नहीं, इधर पूछता कोई नहीं। किसी से कह दो ना जाके यार इधर कोई हमारा ये काम होने वाला, वो कहते हैं जी इधर तो कोई वाली वारस ही नहीं है PTI का, इधर इलाका नून लीग का है। अच्छा, सिर्फ ये कह दिया जाता है कि क्योंकि इलाका नून लीग का है, अगर यहाँ पे वोटर सपोर्टर नून लीग के है तो काम भी नहीं होगा। काम भी नहीं होगा। वो कहते हैं इलाका नून लीग का है। और ये इलाका छोड़ें सर, ये पिछली पूरी आबादी जब आप सर्च करके देख लें, किसी गली से पैदल बंदा नहीं क्रॉस कर सकता। अभी मैं थोड़ी देर पहले गया, मेरे सारे कपड़े गंदे हुए हैं कचरे में, उधर वो पानी के अंदर से ना तोड़, जितना भी सीवरेज है टोटल निज़ाम फलाप हो चुका है। और कचरे का भी सारा ये बुरा हाल है। सारे गटरों के ढक्कन टूटे हुए हैं, कड़े टूटे हुए हैं, बीच में बाइक गिर जाती है। जब बारिश होती है ना, 3-3 फीट पानी होता है इस मोहल्ले में। और गटरों के अंदर बाइकें चली जाती हैं। मेरे वाला साहब ज़ख्मी हुए हैं 2-3 दिन पहले, जब बारिश हुई है ना, उनके पाँव ज़ख्मी हो गए उसके अंदर, गटर के अंदर साइकिल पे जा रहे थे तो गिरे हैं। इधर इतना बुरा हाल है, कचरा उठाने वाला बंदा कोई नहीं है। और पिछले 13-39 पे कॉलें कर करके थक गए हैं। वो आगे से कहते हैं सर हम कर रहे हैं, हमारे पास जितने की सहूलत है हम काम कर रहे हैं। इन्होंने सारे वो पाक ज़ू वाले भगा दिए हैं, वो भगा दिए हैं, पैसे किसी को नहीं दे रही है हुकूमत। देगी तो कोई काम करेगा, हम नहीं करते। नहीं जी, वो तो यकीनन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमसे गुफ्तगू की। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ जी तुर्की की कंपनी के साथ, लेकिन मैं दोबारा वही बात करूँगा कि ठीक है ख़जाने में बोझ पड़ा था, जो भी मसला था, मगर बैकअप प्लान आपके पास क्या था? कि जो कहा जाता है 5-5.5 हज़ार टन रोज़ाना का कचरा है लाहौर शहर का, अगर ये उठाना है तो इसको उठाने के लिए बैकअप प्लान आपके पास क्या था? कोई नया कॉन्ट्रैक्टर था आपके पास, या आपको लगता था कि आपके पास इतने वसाइल हैं? अब बात की जाती है कि शायद हमारे पास अभी इतने वसाइल नहीं है कि हम ये सारा कचरा जो है क्लियर कर पाएँ। नई कंपनियों को टेंडर जारी किए, वो आएंगी, वो सब कुछ होगा। मगर ये काम किए जाते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा होता है, उससे पहले ये काम बाद में नहीं किए जाते। और ये हमें जो सूरत हाल सारी नज़र आ रही है कि इनके पास कोई बैकअप प्लान था ही नहीं, जिसके बाद ये सारी सूरत हाल यहाँ पर पैदा हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम नहीं चाहते कि हम इन नॉन इश्यूज़ पर बात करते रहें, और इन नॉन इश्यूज़ को ही हमें, क्योंकि लोगों को मसाइल हैं, लोगों को मसाइल दरपेश हैं, और फिर हमें इस पर बात करनी पड़ती है। हम चाहते हैं जी हम बात करें तालीम के हवाले से, हस्पतालों के हवाले से। मगर अफसोस की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हमें बात करनी पड़ी है कि ढेर लगे हुए जी कचरे के, बात करनी पड़ी है कि सीवरेज का गंदा पानी जो है वो गलियों में मौजूद है, सड़कें टूटी हुई हैं। तो खुदारा इस तरफ तवज्जो दें और हमें मौका दें जी कि हम जिन मसाइल पर बात करनी चाहिए उन पर भी बात करें। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।